परमेश्वर के नाम की महिमा हो। प्रभात मनन की आराधना मनन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए आज सुबह की शुरुआत करते हैं हमारे उद्धारकर्ता प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्यारे पिछले कुछ महीनों से हम मिलाप वाले तंबू के विषय में मनन कर रहे हैं। आइए इसी श्रृंखला को जारी रखते हुए आज हम मिलाप वाले तंबू के आंगन के विषय में कुछ बातों पर मनन करेंगे। मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ निर्गमन की पुस्तक 27 अध्याय 9 पद से लेकर 18 पद तक। फिर निवास के आंगन को बनवाना, उसकी दक्षिण ओर के लिए बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े के सब पर्दों को मिलाए और उसकी लंबाई 100 हाथ की हो। एक ओर पर तो इतना ही हो और उनके 20 खंबे बने और इनके लिए पीतल की 20 कुर्सियां बने और खंबों के कुंडे और उनकी पट्टियां चांदी की हो। और उसी भांति आंगन की उत्तर की ओर की लंबाई में भी 100 हाथ लंबे पर्दे हो और उनके भी 20 खंबे और इनके लिए भी पीतल की 20 खाने हो और उन खंबों के कुंडे और पट्टियां चांदी की हो। फिर आंगन की चौड़ाई में पश्चिम की ओर 50 हाथ के पर्दे हो और उनके खंबे 10 और खाने भी 10 हो। पूर्व की ओर पर आंगन की चौड़ाई 50 हाथ की हो और आंगन के द्वार की एक ओर 15 हाथ के पर्दे हो और उनके खंबे 3 और खाने 3 हो और दूसरी ओर भी 15 हाथ के पर्दे हो, उसके भी खंबे 3 और खाने 3 हो। आंगन के द्वार के लिए एक पर्दा बनवाना जो नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़े और बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े का कामदार बना हुआ 20 हाथ का हो। उसके खंबे 4 और खाने भी 4 हो। आंगन के चारों ओर के सब खंबे चांदी की पट्टियों से जुड़े हुए हो। उनके कुंडे चांदी के और खाने पीतल के हो। आंगन की लंबाई 100 हाथ की और उसकी चौड़ाई बराबर 50 हाथ की और उसकी आंगन की ऊंचाई 5 हाथ की हो। उसकी कनात बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े की बने और खंबों के खाने पीतल के हो। परमेश्वर इस पढ़े गए वचनों पर अपनी आशीष को उंडेले। मिलाप वाला तंबू चारों तरफ से सफेद कपड़े से बने हुए कनात से घिरा हुआ था जो 100 हाथ लंबा और 50 हाथ चौड़ा था। इसे बाइबल की वास्तविक अनुवाद अनुसार क्यूबिट मापदंड के शब्द का उपयोग किया गया है। एक क्यूबिट का मतलब 1.5 फीट होता है। इस हिसाब से मिलाप वाला तंबू का आंगन 100 क्यूबिट लंबा और 50 क्यूबिट चौड़ा था, अर्थात ये करीब 150 फीट लंबा और 75 फीट चौड़े जगह को घेरे हुए था। यह सफेद रंग के लिनन कपड़े अर्थात सनी के कपड़े से बने हुए कनात से घिरा हुआ था। अब इतने बड़े कनात को खड़ा करने के लिए 60 खंभों का इस्तेमाल किया गया था और ये खंबे बबूल के लकड़ी के बने थे जिसे पीतल से मढ़ा गया था और इन्हें खड़ा करने के लिए पीतल की नींव बनाई गई थी, जिसे पढ़े गए पद के अनुसार इस अस्थायी नींव को कुर्सियां कहा गया है जिस पर ये 60 खंबे खड़े थे। जैसे कि मैंने कहा, ये सभी नींव अस्थायी थी क्योंकि इजरायली अपनी यात्रा के दौरान इस मिलाप वाले तंबू को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना पड़ता था। ये 60 खंबे कुछ इस रीति से थे। उत्तर की तरफ 20 खंबे, दक्षिण की तरफ 20 खंबे, पश्चिम की तरफ 10 खंबे और पूरब की तरफ 10 खंबे। और जैसा कि हमने पहले भी देखा था कि मिलाप वाले तंबू का मुख्य प्रवेश द्वार पूरब की ओर था। इसका मतलब पूरब की ओर जो 10 खंबे थे उनमें से 6 खंबे पर यह सफेद कनात लगा हुआ था और बाकी के 4 खंबों के सहारे मुख्य प्रवेश द्वार को बनाया गया था जो 4 अलग अलग रंगों से बना हुआ था, अर्थात यह बाहरी आंगन कुल मिलाकर 56 खंबों के सहारे खड़ा था। यह सभी खंबे पीतल की बनी हुई नींव पर खड़ी थी और इस सफेद लिनन के कपड़े से बने हुए कनात को टांगने के लिए चांदी के कुंडे अर्थात हुक लगे हुए थे जिसके सहारे बड़ी मजबूती के साथ इस पूरे आंगन को खड़ा किया गया था। मिलाप वाला तंबू जो परमेश्वर का निवास स्थान था, इससे घिरे हुए आंगन के बीचों बीच बना हुआ था, अर्थात जब इजरायली परमेश्वर की उपस्थिति में आना चाहे तो उन्हें यह आंगन रोकता था। यह आंगन इंसान और पवित्र परमेश्वर के बीच में एक दीवार के समान था। आंगन के भीतर पवित्र परमेश्वर और आंगन के बाहर पापी इंसान का बसेरा। इजरायली परमेश्वर की उपस्थिति में आने से पहले इस आंगन के नजदीक से गुजरना पड़ता था। जब वे इस आंगन की ओर दृष्टि करते थे तो उन्हें इस आंगन में इस्तेमाल की गई 3 वस्तुएं दिखाई पड़ती थी। पहला, सूक्ष्म सनी के कपड़े से बना हुआ सफेद कनात। दूसरा, पीतल की धातु से बना हुआ कुर्सियां अर्थात नींव जिस पर खंबे टिके हुए थे। तीसरा, चांदी की धातु से बने हुए पट्टियां या कुंडे जिसे हम हुक्स भी कहते हैं जिस पर ये पर्दे टंगे हुए थे। बाइबल के वचन के अनुसार आंगन में इस्तेमाल की गई ये तीनों वस्तुएं 3 अलग अलग सच्चाइयों को प्रकट करती हैं। सूक्ष्म सनी का कपड़ा जो सफेद होता है ये परमेश्वर के धार्मिकता को प्रकट करता है। पीतल की धातु से बनी हुई नींव पीतल जो न्याय को दर्शाता है। चांदी की पट्टियां अथवा कुंडे चांदी छुटकारे को दर्शाता है। आइए हम एक एक करके इन बातों को मनन करते हैं। सर्वप्रथम सूक्ष्म सनी का सफेद कपड़ा ये परमेश्वर
परमेश्वर की धार्मिकता को प्रकट करता है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 19वां अध्याय उसके 8 पद में कुछ ऐसा लिखा गया है, उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने को दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धार्मिकता के काम है। इसे अंग्रेजी में कुछ यूं लिखा गया है, फाइन लिनन bright and clean was given her to wear. Fine linen stands for the righteous act of God's holy people. भजन संहिता उसका 89 और उसका 14 पद, तेरे सिंहासन का मूल धर्म और न्याय है, करुणा और सच्चाई तेरे आगे आगे चलती है। प्यारो, भजनकार कहना चाह रहा है कि परमेश्वर का सिंहासन धर्म और न्याय अर्थात धार्मिकता और न्याय पर बना हुआ है। इसका मतलब पापी इंसान परमेश्वर के सिंहासन के नजदीक कदापि नहीं आ सकता। इसी बड़ी सच्चाई को प्रकट कर रहा था सूक्ष्म सनी का सफेद कनात कि परमेश्वर की धार्मिकता इंसान को परमेश्वर के नजदीक आने से रोकती है। एक और बात जो गौर करने वाली है, इस कनात की ऊंचाई 5 हाथ ऊंची थी अर्थात 5 क्यूबिट। इसका मतलब होता है करीब 7.5 फीट ऊंचा। और जब यह पीतल की नींव पर टिका हुआ है तब इसकी ऊंचाई और ज्यादा बढ़ जाती है। इसका मतलब कि इसकी ऊंचाई लगभग 9 फीट ऊंची हो जाती है। अर्थात यदि कोई इंसान बाहर से भीतर की बातों को देखना चाहे, मिलाप वाले तंबू को अर्थात परमेश्वर की उपस्थिति को देखना चाहे, तो यह नामुमकिन था। यह बात भी एक बहुत बड़ी सच्चाई को प्रकट करती है, जैसा कि परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है, भजन संहिता 36 और उसका 6 पद, तेरा धर्म ऊंचे पर्वत के समान है, तेरे नियम अतः सागर ठहरे हैं। भजन संहिता उसका 71 और उसके 19 में कुछ यूं लिखा हुआ है, हे परमेश्वर तेरा धर्म अति महान है, तू जिसने महान कार्य किए हैं, हे परमेश्वर तेरे तुल्य कौन है। अंग्रेजी में और भी अच्छी रीति से लिखा गया है, Psalms 36 verse 6, Thy righteousness is like the mountains of God. Psalm 71 verse 19, Thy righteousness also God is very high. अर्थात परमेश्वर की धार्मिकता इतनी ऊंची है जिसे एक पापी इंसान पार कर परमेश्वर की उपस्थिति में पहुंचना असंभव है। इसी वजह से पौलुस लिखता है रोमियो की पत्री उसका 3 अध्याय 23 पद में, ये सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। पर इसे अंग्रेजी में बहुत ही अच्छे ढंग से लिखा गया है, For all have sinned and fall short of the glory of God. Fall short अर्थात छोटा पाया गया। हाँ प्यारो, मिलाप वाले तंबू के आंगन के सम्मुख आने पर हर एक इजरायली अपने आप को छोटा ही पाता था। सामने 9 फीट की ऊंची कनात की सफेद दीवार जो उन्हें परमेश्वर के धार्मिकता का स्मरण दिलाता था और जो उन्हें परमेश्वर के नजदीक आने से रोकता था। लेकिन हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने स्वयं इंसान के लिए एक द्वार बनाया जो इस आंगन के पूर्व की ओर बना हुआ था। अर्थात हर एक इजरायली उस दीवार के सम्मुख आने पर अपने आप को असहाय और वंचित तो महसूस करते थे, पर उन्हें पता था कि परमेश्वर की उपस्थिति में आने के लिए परमेश्वर ने स्वयं एक मार्ग को तैयार किया है। वह एकमात्र द्वार जो पूर्व की ओर बना हुआ था। इजरायलियों के कदम उसी ओर चल पड़ते थे। आंगन जो इंसान को परमेश्वर की उपस्थिति में आने से रोकता था, पर उसका मुख्य द्वार अर्थात प्रभु यीशु मसीह के जरिए एक पापी इंसान परमेश्वर के सम्मुख आ सकता है। जैसा कि प्रभु ने स्वयं भी कहा, यूहन्ना 14 अध्याय 6 पद, यीशु ने उनसे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। तो आइए इन्हीं विचारों को मनन करते हुए हमारे उद्धारकर्ता स्वर्ग और पृथ्वी के महाराजा प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख घुटने टेके, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह लाखों में एक है। आइए उसकी आराधना करें। हम इस विषय को आगे भी जारी रखेंगे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आप सबको मेरा जय मसीह की।